फ्री फॉल 2 डायमेंशंस में अकर करता है। प्रोजेक्टाइल इज अ मोशन इन 2 डायमेंशंस because projectile is motion in a plane. Whenever motion occurs in a plane, it is a 2D motion. कैसा भी प्लेन हो, प्लेन यूं है, प्लेन यूं है, या प्लेन यूं भी है, इन सभी को 2D माना जाएगा क्योंकि ये सभी मोशन एक सिंगल प्लेन में ही अकर कर रहे हैं और प्रोजेक्टाइल कभी भी अपनी मोशन जिस प्लेन में कर रही है उससे बाहर नहीं निकलती। First of all, the basics of projectile motion are: suppose projectile is thrown at an angle theta with horizontal with initial velocity v. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपोनेंट्स में पूरा का पूरा एनालिसिस चलता है। इसके कंपोनेंट्स में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में चीजें सोचनी है। अगर ये है x डायरेक्शन और ये है y डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और y कंपोनेंट होगा u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। अब जिस समय प्रोजेक्टाइल हवा में होगी तो क्योंकि हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करना चाहिए, बाकी कोई फोर्स नहीं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है mg, इसलिए एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास जी। तो एक प्रोजेक्टाइल के पास केवल डाउनवर्ड्स में एक्सेलरेशन होगा g, तो एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल का इज इक्वल टू g, दैट इज ओनली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। जबकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में है, मगर एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल नहीं है। x में एक्सेलरेशन 0 है जबकि y में एक्सेलरेशन -g है, तो अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव कंसीडर करना होगा। अब इसकी कंप्लीट मोशन को यानी कंप्लीट पाथ को एनालाइज करने का तरीका जो यूज किया जाता है वो है कंप्लीट मोशन को स्प्लिट करके देखने का, x अलग और y अलग। जब आप x देख रहे हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि x में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है और एक्सेलरेशन 0 है, और 0 एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसीलिए प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। Horizontal component of velocity remains constant. Its value remains u cos theta. अब जब किसी चीज की velocity constant होती है तो displacement is velocity into time. Therefore, x के along displacement is velocity into time. अब बात करते हैं y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, लेकिन नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया जाता है और उसके ऊपर नीचे की तरफ रिटार्डेशन लगता है। तो अपवर्ड फेंका हुआ पार्टिकल पहले तो रिटार्ड करता है, स्लो होता है, वेलोसिटी 0, और उसके बाद एक्सेलरेशन नीचे ही लगती रहती है, वेलोसिटी वापस नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। बिल्कुल वैसे ही वर्टिकल वेलोसिटी पहले घटेगी, फिर 0 होगी और फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी, मगर इस पूरी प्रोसेस के दौरान ये आगे भी बढ़ता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकूं और यूं करके और फिर ये वापस नीचे आए, इस मोशन के साथ इसको मैं हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी भी दे दूं, दोनों काम एक साथ करने पर इसका रिजल्टेंट मोशन यूं दिखेगा, विच इज प्रोजेक्टाइल पाथ। वर्टिकल कंपोनेंट
occurs with constant downward acceleration. Constant downwards acceleration, which is g. As a result, वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशंस लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u माइनस at, u माइनस gt बेसिकली, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। ये इक्वेशंस केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन को दिखा रहे हैं। अगर हम इसकी कंप्लीट पाथ की बात सोचें तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट और ये वेलोसिटी रिटार्ड होते हुए, तो कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मगर ये छोटी हो जाएगी, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी यूं हो जाएगी, और कुछ समय बाद ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी y वाली, तो पार्टिकल केवल हॉरिजॉन्टल चलेगा। फिर कुछ समय बाद क्योंकि ये वाली वेलोसिटी जीरो होने के बाद नीचे की तरफ नेगेटिव में वापस से बढ़ना स्टार्ट होगी, इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल का वेलोसिटी नीचे की तरफ और मुड़ता जाएगा। फाइनली जिस वेलोसिटी से फेंके हैं उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ ये वापस गिरेगा उसी एंगल पर, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ मोशन, कि जितनी हम वर्टिकल वेलोसिटी से फेंकते हैं उसी के अपोजिट वर्टिकल वेलोसिटी से नीचे गिरता है, क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है। इन सभी बातों को अगर हम डायग्राम में देखना चाहें इनके मीनिंग के साथ, तो ये कंप्लीट पाथ जो प्रोजेक्टाइल ने लिया, ये हाईएस्ट पॉइंट जहां उसकी वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा रही और y वाली वेलोसिटी जीरो हो गई, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। और बीच के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी u cos थीटा ही है, क्योंकि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में u sin थीटा है, आखिरी में नीचे की तरफ माइनस u sin थीटा है, बीच में ऊपर की तरफ vy है, यहाँ नीचे की तरफ माइनस में vy। यदि हम इन क्वेश्चंस पर नजर डालें तो जिस समय पार्टिकल इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी जनरल डिस्टेंस पे है, जिसको कि हम ये मान लेते हैं, तो इस समय पार्टिकल का x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम x लिखते हैं, इस समय पार्टिकल का y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम y लिखते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इस समय पार्टिकल का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है, और इस समय पार्टिकल का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है। कोई भी जनरल पॉइंट, बेसिक आइडिया है कि y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को y की वेलोसिटी और y के एक्सेलरेशन से ही रिलेट किया जाए, जो कि यहाँ इक्वेशन लिखा गया है, और x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को x की वेलोसिटी और x के एक्सेलरेशन से ही रिलेट किया जाए, जो कि x का एक्सेलरेशन 0 है। ऐसा करने पर x डायरेक्शन में हम कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है,
u cos थीटा। इसलिए किस पार्टिकल के किसी भी पॉइंट p तक x का अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा u cos थीटा इंटू टाइम, और किसी भी पॉइंट तक उसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी भी है मगर नीचे की तरफ, रिटार्डेशन भी है g डाउनवर्ड्स, तो y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसके अलावा y डायरेक्शन की इन दोनों वेलोसिटीज को एक और रिलेशन से रिलेट किया जा सकता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। a को नेगेटिव साइन दिया, डाउनवर्ड्स अपवर्ड पॉजिटिव मानते हुए। ये थे डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशंस। इसके बाद वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट टाइम t। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि x की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है मगर y की बदल रही है, और y की वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रेट से बदल रही है। इसलिए नेट वेलोसिटी x में तो कांस्टेंट u cos थीटा i कैप अनचेंज्ड, जबकि y में u माइनस at, फिर a इज इक्वल टू g, u इज u sin थीटा माइनस at, a इज g j कैप। ये जो टर्म है ये इस पॉइंट की vy को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। So at any time t, the particle has x के along velocity u cos theta and y के along velocity vy, whose magnitude is u sin theta minus gt according to equations of motion, and resultant velocity इन दोनों का resultant होगी। फिर next thing to know is direction of motion at any time t। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल। हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रोजेक्टर किसी टाइम t पर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, जो कि निकाला जा सकता है tan अल्फा इज vy अपॉन u cos थीटा। और इसके अंदर vy की वैल्यू यही है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt। सो किसी टाइम t पर प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ये अल्फा की वैल्यू पहले थीटा, फिर घटते घटते 0 और उसके बाद नेगेटिव होती जाएगी, यानी एट द टॉप अल्फा इज 0, after the top alpha takes negative value and before the top alpha takes positive value। अब इन सभी इक्वेशंस को यूज करके हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टोटल टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने पर पार्टिकल की y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ये इक्वेशन है y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट जो दे रही है। y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को 0 करने पर हमें जनरल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट बाय पुटिंग y equal to 0, बिकॉज टोटल जर्नी में प्रोजेक्टर जब यहाँ से यहाँ पे आ गई तो इसका y कोऑर्डिनेट वापस 0 होगा। इसके अंदर y को 0 रखने पर आप देख सकते हैं कि टाइम की वैल्यू निकल के आएगी 2u sin थीटा अपॉन g।
Similarly, second standard result is maximum height. तो मैक्सिमम हाइट पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगी तो मैक्सिमम इसकी हाइट जमीन से, उस समय आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी वर्टिकल में 0 होगी। अब यदि ये इक्वेशन इस्तेमाल किया जाए और इसमें वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 डाल दिया जाए तो ये जो y है यह मैक्सिमम हाइट बन जाएगा और ये y मैक्सिमम हाइट की वैल्यू देगा, जो कि बन जाती है और तीसरा रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज का। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस टोटल, जहाँ से फेंका उसी लेवल पे वापस लौटने का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये रेंज कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये डिस्प्लेसमेंट तो x डायरेक्शन में है और x डायरेक्शन में हमारे पास इक्वेशन है u cos थीटा इंटू t, यानी कि रेंज इज u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t, और इसमें t क्योंकि टोटल टाइम लगेगा इसलिए t की ये वाली वैल्यू लेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। cos थीटा sin थीटा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला 2 cos थीटा sin थीटा इज sin 2 थीटा, so u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। अगली चीज हमारे जानने के लिए है ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन इन जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ को कहते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन जिसमें टाइम इन्वॉल्व ना हो, यानी x कोऑर्डिनेट y के साथ कैसे वेरी कर रहा है, केवल पाथ के बारे में जानकारी चाहिए। तो कभी भी किसी भी पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए जनरल अप्रोच होती है एक्स टी रिलेशन और वाई टी रिलेशन, दोनों में से टाइम जो कॉमन है इसको एलिमिनेट करने से एक्स और वाई आपस में रिलेट हो जाता है। तो प्रोजेक्टाइल के लिए जैसा कि हम पिछली क्लास में देखे, x कोऑर्डिनेट u cos थीटा इंटू t और y कोऑर्डिनेट u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से टाइम उठा के नीचे रख देंगे तो ये बनेगा t की वैल्यू आएगी x अपॉन u cos थीटा माइनस, यहाँ पर भी t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे हाफ g ये बनती है कंप्लीट ट्रैजेक्टरी इक्वेशन x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और इसके बाद प्रोजेक्टाइल्स का एक केस, जब प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से फेंका जाता है, बिल्डिंग से, टावर से, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट।
पहले आप स्टूडेंट्स बेसिक्स को समझ लेंगे कि चाहे ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकें, चाहे हाइट से फेंकें, चाहे कुछ भी करें, हमारा बेसिक एनालिसिस का तरीका एक ही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में लिखनी है। इसी पे हमारा सारा फोकस है। फिर न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो जाएगा अगर ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर है। किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया और जहां से फेंका वो ऑलरेडी जमीन से हाई टच पे था। अगर बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो एक्स की दिशा में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक टोटल इतना डिस्टेंस तय करेगा। दिस इज एक्स। नोट करने लायक बात है कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला था उसके इक्वल नहीं है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बिकॉज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g तभी लगेगा जब सेम लेवल पे प्रोजेक्टाइल लौटेगी, यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस के लिए, जबकि ये डिस्टेंस अब इन जनरल एक्स कहलाएगा, विच इज गिवन बाय एक्स बराबर यू cos थीटा इनटू t, जनरल फॉर्म एक्स कोऑर्डिनेट की। और यहां से यहां पहुंचने पर y डायरेक्शन में अगर हम यहां पे y और यहां पे x एक्सिस रख दें तो देख सकते हैं कि x दिशा में तो पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हुआ है, मगर y में पहले ऊपर गया और फिर नीचे गया। तो क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, इसलिए यहां से यहां तक y में डिस्प्लेसमेंट केवल ये काउंट की जाएगी। और डाउनवर्ड्स है, अगर डाउनवर्ड्स हम नेगेटिव लेके बात करेंगे, साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव अगर अज्यूम करेंगे तो y दिशा में इक्वेशन बनेगा s बराबर ut माइनस हाफ pt स्क्वायर, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, और g भी नीचे है इसलिए माइनस, जबकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है इसलिए प्लस। इस केस में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने पर आपको मिलेगा टाइम, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी प्रश्न में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर टाइम निकलेगा, और टाइम को यहाँ रखने पर x यानी कि टावर के बेस से कितना आगे प्रोजेक्टाइल गिरेगी। और बाकी इन जनरल कैसा भी सवाल, नई सिचुएशन भी अगर हो तो हमें बजाय किस रिजल्ट को याद करने के किसी को, हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि इक्वेशन x के लॉन्ग और y के लॉन्ग काइनेमेटिक्स लगाने से कोई भी सवाल हल हो सकता है। इसके बारे में एक खास बात इम्पोर्टेंट कि बॉटम पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा और एक लाइन में निकाला जा सकता है यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 ग्राउंड लेवल पे मानते हुए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी mgh. m gets cancelled, so velocity at bottom is under root u square plus 2gh, and this is independent of direction of projection because काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक गिवन टावर से किसी भी दिशा में एक गिवन स्पीड से आप प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, जमीन पे वो सेम स्पीड के साथ गिरेगा। वेलोसिटी अलग होगा बिकॉज वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है, लेकिन स्पीड सेम होगा बिकॉज मैग्नीट्यूड उसका बराबर होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट, वेलोसिटी एट द बॉटम विल बी डिफरेंट, बट स्पीड एट द बॉटम इज द सेम फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। I will change the data. Instead of 37, let us make this 53. Find time of flight. Time when velocity
makes 45 degree angle with x direction. Time 1 height above ground is 60 meters. Time when velocity vector is perpendicular to initial velocity of projection. First part. Time of flight डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा 2u sin theta by g 8 seconds. Velocity makes 45 degree angle with x axis. Now जनरल फॉर्मूला जो हम डिराइव कर चुके हैं एंगल का tan अल्फा, वेलोसिटी y अपॉन वेलोसिटी x, u sin theta minus gt u cos theta. अभी 45 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। क्योंकि ये फॉर्मूला एंगल ऊपर मानते हुए लिखा गया है, इसलिए जब एंगल ऊपर है तो ये फॉर्मूले में अल्फा पॉजिटिव आएगा, और नीचे हो गया एंगल तो अल्फा विल बी नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम लिखेंगे u sin theta, that is 50 sin 53 minus gt upon u cos theta. Putting tan 45 equal to 1, टाइम आता है 1 सेकेंड। और दूसरे टाइम के लिए यानी इस टाइम के लिए पुटिंग थीटा माइनस 45, tan minus 45 is minus 1, तो टाइम आता है 7 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट, टाइम एंड हाइट अबव ग्राउंड इज 60 मीटर। अब ये टाइम भी 2 बार आएगा, एक बार इधर और एक बार ठीक सामने। इन दोनों पॉइंट्स पे हाइट ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर है। इक्वेशन बनेगी y डायरेक्शन में, साइन कन्वेंशन हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट y में 60 है, अपवर्ड पॉजिटिव, u sin theta is 40 minus half gt square। इसके रूट्स आते हैं 2 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड। यहाँ पहुंचने का टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पहुंचने का टाइम 6 सेकेंड, और इन दोनों टाइम्स पे जमीन से हाइट है 60 मीटर्स। फोर्थ पार्ट, टाइम एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए रहे, मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है एनालाइज करने का ऑलवेज टू इक्वेट द डॉट प्रोडक्ट of vectors to 0 to check for perpendicular vectors. तो फोर्थ पार्ट, किसी जनरल टाइम t पर वेलोसिटी, जो कि हम जनरल एक्सप्रेशन लिखे हैं u sin थीटा माइनस gt y में और u cos थीटा x में,
u cos थीटा कांस्टेंट रहेगी आई कैप, प्लस y में हो जाएगी इनिशियल u sin थीटा माइनस gt जे कैप। ये हो गया v वेक्टर एट एनी टाइम t डॉट u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी इज 30 i cap plus 40 j cap. Putting their dot product equal to 0, this gives 900 plus 1600 minus 400 t equal to 0. That gives time equal to 25/4. Next question. At time 1 second, x, y coordinates of a projectile are found to be 10, 10. दिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेफरेंस में लिखे गए हैं, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का ओरिजिन मान लिया। Right trajectory equation. Also find time when projectile attains same y coordinate. x के लॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे x बराबर u cos थीटा into t. This gives u cos theta यानी कि ux is 10. y के along y equal to u sin theta t minus half g into t square. This gives u sin theta, that is uy 15. So trajectory equation is y barabar x. Now how do we get tan theta? So tan theta is uy by ux 15 by 10 2 by 3, because ये इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta, that means u cos theta whole square 100. Similarly, time when same y is again attained. तो यही इक्वेशन किसी और टाइम पर भी सेटिस्फाई होगी। 10 इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा, दैट इज 15 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू साइन थीटा की वैल्यू रख दिया। टाइम 1 पे तो ये सेटिस्फाइड है, एक और टाइम इस पे सेटिस्फाई होगी। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। The other time is minus b plus minus b square minus 4ac 9 minus 8 1 upon 2a। 3 plus 1 by 2 is 2 and 3 minus 1 by 2 is 1, तो 1 already ये वाला टाइम है, तो other time is 2 seconds।
प्रोजेक्टाइल टाइम 3 सेकेंड पे प्रोजेक्शन के बाद इट इज ऑब्जर्व्ड टू मूव हॉरिजॉन्टली। and time 4 second पे its velocity makes 45 degree angle below x. Find horizontal range. T3 second. Projectile horizontal चल रही है. That means alpha 0. Tan 0 is u sin theta minus gt upon u cos theta, and this is 0. Therefore, we get uy 30. And 4 second पे 45 डिग्री एंगल बिलो x यानी माइनस 45। uy माइनस gt अपॉन ux। अगर tan माइनस 45 की वैल्यू -1 और uy यहाँ से उठा के रखेंगे 30 तो हमें मिलेगा ux 30 minus 40 upon ux is -1, so ux is 10. ux and uy आ गए तो हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इस फॉर्मूला का एक और फॉर्मेट होता है कंफर्टेबल कई सवालों के लिए। sin 2 थीटा को एक्सपेंड करने पे बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा, एंड इसमें से u sin थीटा इज uy, u cos थीटा इज ux, दिस बिकम्स 2 uy ux by g. Putting ux and uy, range becomes 60 meters. u की वैल्यूज बतानी है जिससे कि प्रोजेक्टाइल इस खड्डे में गिर जाए। रेंज तो u की अगर मिनिमम वैल्यू लेंगे तो प्रोजेक्टाइल को यहाँ गिराएंगे और मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो प्रोजेक्टाइल को यहाँ गिराएंगे, और इस बीच की रेंज की कोई भी वैल्यूज होंगी तो वो प्रोजेक्टाइल पिट में गिरेगी। दोनों ही केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल जब फेंकते हैं तो क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 दे रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट जैसे हम रेस्ट से किसी चीज को छोड़ते हैं और वो गिरता है, बिल्कुल वैसा ही इसका भी मोशन होगा वाई कंपोनेंट में। और अगर जैसे किसी चीज को छोड़ेंगे और वो h हाइट गिरेगा तो टाइम इज √2h/g, तो सेम टाइम लगेगा क्योंकि y की वेलोसिटी आप 0 दे रहे हैं, x की आप कितना दे रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं है।
अब u वेलोसिटी अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इतना होना चाहिए कि x में पार्टिकल यहाँ गिरे, दैट मीन्स 80 इक्वल टू u मिनिमम इनटू टाइम, जबकि मैक्सिमम इतना होना चाहिए कि पार्टिकल इतना डिस्टेंस चल जाए, सो 100 इज u maximum into time. Time out comes out, putting h80 g10 116 4 seconds. This is u minimum into 4, u max into 4. U minimum comes out 80 by 4 20, u max comes out 100 by 4 25. Range of u is 20 से लेकर 25 मीटर पर सेकेंड. यहाँ ओरिजिन मानते हुए बताना है कि प्रोजेक्टाइल इस प्लेन पे कहाँ टकराएगी. इस तरह की ट्रेजेक्टरी एज्यूम करते हुए मैं एज्यूम करता हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल टकराएगी इधर x इधर y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस ट्रायंगल we get tan 45 is x by y. This gives x equal to y. First equation using triangle. Second equation प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन को देखें अगर तो टोटल प्रोजेक्टाइल चली है 50 प्लस x, जो कि कॉस कंपोनेंट के कारण है. 50 cos 53 30 इंटू टाइम. सेकंड इक्वेशन. एंड वंस अगेन वर्टिकल में अगर देखें तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाज 40, हॉरिजॉन्टल वाज 30. तो y इक्वल टू ut minus half g t square. Because y and x are equal, so this is also equal to x. यहाँ से x की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे we get 50 plus 50t minus 5t square equal to 30t. This is quadratic, which will give a value of time, and by putting back the value of time here you will get x and also y. So quadratic equation, students are able to solve it. Procedure is clear. Same question repeated, previous. Assuming origin at O, find the coordinates of point where projectile strikes the incline. Again, हम assume करते हैं कि इधर प्रोजेक्टाइल x चली और इधर प्रोजेक्टाइल y चली. तो सबसे पहले x और y रिलेट करेंगे हम ट्राइंगल को देखते हुए. ये एंगल 37 है, tan 37. 3 by 4, this is y by x. y is 3 by 4x. Question number 1.
नाउ हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल कितना चल रही है, x. इक्वेशन ऑफ मोशन इज x बराबर ux इंटू टी, बट ux इज ओनली 5. एंड वर्टिकल में प्रोजेक्टाइल कितना चल रही है, 5 प्लस वाई. 5 प्लस वाई इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फिर u इज वर्टिकल वाला. इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर. इसमें अपन डाउनवर्ड्स पॉजिटिव मानते हुए कर रहे हैं. यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर डिस्प्लेसमेंट नीचे है, 5 प्लस वाई पॉजिटिव लिया है और जी भी नीचे पॉजिटिव लिया है. तो सेकंड इक्वेशन बन जाती है 5 प्लस वाई इक्वल टू 5t स्क्वायर. अगेन y को यहाँ रखने पर दिस बिकम्स 3/4x. 5 प्लस 3/4x और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5t इक्वल टू 5t स्क्वायर. अगेन स्टूडेंट्स ऑब्टेन quadratic equation in time which becomes 4t square minus, if we multiply entire equation by 4 and divide it by 5, so this becomes 4t square minus 3t minus 4 equal to 0. This gives time equal to minus b plus under root of 8 under root b square minus 4ac. 9 plus 16 b square 9 minus 4ac 64 and 9 73 under root 73. This is your time. Minus will be rejected because time negative आ जाएगा. और ये टाइम की वैल्यू once again अगर यहाँ रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा. x कोऑर्डिनेट इज 5t, so that becomes 5 into 3 plus root 73/8. Similarly y कोऑर्डिनेट इज 3/4 of x. 3/4x. लेकिन कोऑर्डिनेट्स o के रिस्पेक्ट में बताने हैं तो y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 5 प्लस ये y, क्योंकि इसके यहाँ ओरिजिन रखेंगे तो कोऑर्डिनेट नीचे है और वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, बिकॉज अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव. 5 प्लस 3/4 ऑफ x. इसमें x की वैल्यू ये डाल दी जाएगी. यहाँ ओरिजिन मानते हुए x आगे की तरफ है तो यहाँ से y नीचे की तरफ है. नेगेटिव मान रहे हैं क्योंकि अपवर्ड जनरली हम पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में. और y है 5 प्लस वाई, तो 5 प्लस वाई जो कि y की ये वैल्यू इस लेंथ के बराबर थी, उसको हमने यहाँ रख दिया. Same question once more. Assuming origin at O, find the coordinates of point where projectile hits the incline. Suppose again ये P पॉइंट पे हिट करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स O के रिस्पेक्ट में हैं, इधर X और इधर Y. तो सबसे पहले वही काम, tan 37 बराबर Y by X. This gives Y बराबर 3/4x. सेकेंड इक्वेशन अलोंग x डायरेक्शन. ये अगर 5 मीटर तो 45 डिग्री एंगल होने के कारण ये भी 5 मीटर होगा. यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल चलेगी 5 प्लस x. तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनेगी 5 प्लस x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. और वर्टिकल में प्रोजेक्टाइल इतना डिस्टेंस कवर करेगी. ये है 5 माइनस वाई. 5 माइनस वाई इज हाफ gt स्क्वायर. Then putting y equal to 3/4x here, this equation becomes 5 minus 3/4x equal to 5t square. और इसमें x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं तो ये बनता है 5 minus 3/4 of this value, 3/4 of x. तो x की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे. This value is 5t minus 5 बराबर 5t square. 5 goes away. Again we obtain a quadratic in time, 4t square minus
मल्टीप्लाइंग एंटायर थिंग बाय 4, 4t स्क्वायर प्लस 15t, और ये बनता है 4 प्लस नो नॉट 15t बट 3t, बिकॉज 5 हम काट चुके हैं, एंड प्लस 1 and 3 4, 4 4s are 16, 4 plus, no, there is a mistake. Simply multiply entire equation by 4, तो ये बन जाएगा 4 minus 3, 5 जा चुका है, 3t प्लस ये 5 भी जा चुका है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 3 इक्वल टू ये 5 जा चुका है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4t स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो टाइम की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x आ जाएगा एंड योर y इज ऑल्सो देयर। ये लगभग सिमिलर टाइप के सवाल थे, जिनमें सभी में एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज फिर x की इक्वेशन और y की इक्वेशन हम 3 इक्वेशन से सॉल्व किए थे। एक एनिमी बलून हॉरिजॉन्टली 8 किलोमीटर और वर्टिकली 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और गन जो है उसका फिक्स्ड डायरेक्शन है 37 डिग्री पे वो फायर कर सकती है 500 मीटर पर सेकंड से। इनिशियली जब बलून को ऑब्जर्व किया जाता है तो 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे और 100 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा है। पूछा जा रहा है अगर हम इस बलून को हिट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो हमें बुलेट फायर करने से पहले, गन को फायर करने से पहले कितनी सेकंड तक वेट करना चाहिए ताकि हमारी बुलेट एग्जैक्टली बलून को स्ट्राइक करे। मैं अज्यूम करता हूं कि इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि कितनी हाइट पे बलून के पाथ को इंटरसेप्ट करेगी। अगर x की इक्वेशन देखेंगे तो 8 किलोमीटर 8000 मीटर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 500 cos 37, दैट इज 400 इनटू टाइम। टाइम इज 20 सेकंड। 20 सेकंड्स प्रोजेक्टाइल को यानी बुलेट को लगेंगे यहां तक पहुंचने में। इतनी देर में y के अलॉन्ग ये कितनी हाइट पर पाई जाएगी, दैट इज ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 6000 माइनस 20 400 by 2 200 into 10 2000 4000 मीटर्स 4 किलोमीटर। तो प्रोजेक्टाइल जो है बलून के साथ टकराएगी 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मगर बलून तो इनिशियली 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो जरा हम ये देखेंगे कि बलून को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। अब ये जो टाइम बलून को लगेगा, बलून की वेलोसिटी है कांस्टेंट 100 मीटर पर सेकंड और उसको ट्रैवल करना है 3 किलोमीटर्स, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा 3000 मीटर 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार 30 सेकंड्स। जबकि बलून यहाँ से यहाँ पहुंचने में 30 सेकंड लेता है, आपकी बुलेट यहाँ से यहाँ पहुंचने में 20 सेकंड लेती है। तो आपकी बुलेट 10 सेकंड जल्दी पहुंचती है, इसलिए आपको 10 सेकंड रुकना पड़ेगा। जैसे ही आपने बलून को ऑब्जर्व किया, आप 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, बलून नीचे आ रहा है। जैसे 10 सेकंड हो गए, आप बुलेट फायर कर देंगे, बिकॉज अब आपकी बुलेट भी 20 सेकंड में यहाँ पहुंचने वाली है और बलून भी रिमेनिंग डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर करने वाला है, तो 30 में से 10 वो पहले खर्च कर चुका है। टाइम टू वेट बिफोर फायरिंग 30 minus 20 10 seconds।
प्रोजेक्टाइल्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कुछ सवाल हमने अभी किए इंक्लाइंड प्लेन के, जिसमें कि एक्स एंड वाई को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के रूप में ही लेके प्रॉब्लम सॉल्व करी। इन जनरल मोशन को सॉल्व करने के समय हम अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर्बिट्रेरी कहीं भी चुन सकते हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चोजन कोऑर्डिनेट्स के अलावा। हम कोऑर्डिनेट्स किस तरफ चुनते हैं इससे रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता, प्रोवाइडेड हम जिस दिशा में एक्स ले रहे हैं और जिस दिशा में वाई ले रहे हैं, हम सारी कैलकुलेशन उस डायरेक्शन वाले ही कंपोनेंट्स की करें। दैट मीन्स अगर हम एक्स इधर ना चुन के कहीं और चुनना पसंद करें और वाई इधर ना चुन के कहीं और चुनना पसंद करें, बट इस बात का ध्यान रखें कि जिधर हमने एक्स चुना है और जिधर वाई चुना है, सभी वेक्टर्स उसी तरफ के कंपोनेंट्स के साथ कैलकुलेट किए जाए, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सीलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, तो कैलकुलेशंस विल डील सेम आंसर्स। इंक्लाइन प्लेन को एनालाइज करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल में एक्स और वर्टिकल में वाई ना चुनते हुए अपनी कैलकुलेशंस के लिए एक्स को इधर और वाई को इधर ले लेंगे और सभी वेक्टर्स इसी डायरेक्शन में लिख के इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे, तो भी हमें जवाब मिलेगा और बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो सपोज एक प्रोजेक्टाइल को अल्फा एंगल पे हम फायर कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन थीटा के साथ है हॉरिजॉन्टल में, तो इस बार हमें सारे कंपोनेंट्स वेक्टर्स के इधर और इधर कंसीडर करने हैं। u को देखें हम तो दिख रहा है कि इसका इधर कंपोनेंट आएगा u cos अल्फा, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ आएगा u cos अल्फा, जो हमारा नया x का दिशा हमने चूज किया। हॉरिजॉन्टल में अगर कर रहे होते तो u cos अल्फा प्लस थीटा आता, मगर हम इसको x मान के कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से u का y में आएगा u sin अल्फा। दूसरा वेक्टर हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जो कि वर्टिकल के साथ इस y के साथ थीटा एंगल पर है। इसके अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव y की दिशा में, दैट इज माइनस g cos थीटा, और ये आएगा नेगेटिव x की दिशा में माइनस g sin थीटा। एंड अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो रेंज x वाली हमें इधर मेजर करनी होगी और y जो हम हाइट पहले वर्टिकल मेजर करते थे वो वर्टिकल ना करके प्लेन के परपेंडिकुलर में मेजर किया जाए। अगर प्रोजेक्टाइल ऐसा ट्रेजेक्टरी देती है तो इसको कहा जा सकता है रेंज अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग जो रेंज है इसको कहा जा सकता है मैक्सिमम हाइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस दिशा में अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, ये मेरा चोजन y डायरेक्शन है अलोंग y, तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक y दिशा में डिस्प्लेसमेंट इज 0, s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर। ये मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं uy और ay करके। टाइम का रिजल्ट आ जाता है ट्वाइस uy अपॉन ay। किसी भी केस के लिए एप्लीकेबल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल है। उसमें uy आ जाता है u sin थीटा और ay आ जाता है g, फॉर्मूला बिकम्स 2u sin थीटा बाई g। बट अभी uy ये है और ay ये है अकॉर्डिंग टू अवर दिस y डायरेक्शन। साइन हम ay का एक बार डाल चुके हैं, इसलिए फॉर्मूला में दोबारा साइन नहीं डाला जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया गया, वो नेगेटिव यही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। अगर स्टूडेंट केवल ये फॉर्मेट याद कर लेंगे टाइम इज 2u by by ay, तो उनको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी ग्राउंड टू ग्राउंड और इंक्लाइन के फॉर्मूलाज, बिकॉज इसी में आप u by और ay रखेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। अगेन y के अलोंग ही जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी पैरेलल टू इंक्लाइन होगी, दैट मीन्स vy इज 0, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर टू माइनस ay इंटू यहाँ से यहाँ तक हम लिख रहे हैं, और ये हमारा y डायरेक्शन है, इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है h। हाईएस्ट पॉइंट पे vy 0 है, बिकॉज ये वो पॉइंट है जिसमें प्रोजेक्टाइल केवल प्लेन के पैरेलल चल रही है, यानी कि इस दिशा में 0 वेलोसिटी। यहाँ से हमें h का फॉर्मूला निकल के आएगा, ये भी जनरलाइज्ड फॉर्म है, uy स्क्वायर बाय 2ay
ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड में भी आप यूज कर सकते हैं। यू वाई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए यू साइन थीटा होता है और ए वाई जी होता है, फॉर्मूला बन जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और इस प्रोजेक्टाइल के लिए यू वाई है यू साइन अल्फा और ए वाई है जी कॉस थीटा। साइन वंस अगेन नहीं डलेगा बिकॉज यहाँ डाल दिया जा चुका है। तो ग्राउंड टू इसमें इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के लिए दिस बिकम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कॉस थीटा। और यदि रेंज की बात करें तो रेंज हमारा चोजन x डायरेक्शन में है, इसलिए x की कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, x की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो रेंज x में इनिशियल वेलोसिटी है u cos अल्फा। इस बार एक चीज ध्यान देने वाली है कि x में इक्वेशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है बल्कि -g sin थीटा है। तो इक्वेशन पूरी बनेगी x बराबर uxt से काम नहीं चलेगा, x बराबर uxt माइनस हाफ axt स्क्वायर, uxt माइनस हाफ ax टी स्क्वायर। यहाँ से रेंज टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया जाएगा किसी भी जनरल प्रॉब्लम के लिए, तो वो आपको रेंज की वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेंज along the incline। सबसे पहले हम बोलेंगे टाइम इज 2u sin अल्फा sin 30 हाफ अपॉन g cos थीटा g cos 37 4/5। टाइम इज 25/4 seconds। Now range is u cos theta 50 cos 30, that is 25√3 multiplied by time 25/4 minus half g sin theta t square, half g sin 37, that is g into sin 37 is 3/5, half g sin 37 into t square 25/4 square. This becomes range. यदि प्रोजेक्शन अप द प्लेन नहीं हो, डाउन द प्लेन हो, that means थीटा एंगल अल्फा पे सेम तरीके से प्रोजेक्टाइल हम डाउन द प्लेन फेंक देंगे तो y वाला वेलोसिटी वही रहेगा 2 sin अल्फा और एक्सेलरेशन g cos थीटा, जिसके कारण ना तो ये इक्वेशन में कोई चेंज आएगा ना इसमें कोई चेंज आएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अनचेंज रहेगा बिकॉज y में तुम्हारा वेलोसिटी वही है u sin अल्फा और एक्सेलरेशन वही है g cos थीटा। अगर कुछ चीज बदली है तो वो है x की वेलोसिटी जो कि अब नीचे की तरफ हो चुकी है और x का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। इसलिए अगर हम डाउनवर्ड x पॉजिटिव लेके काम करेंगे इधर x और इधर y मानते हुए तो x में रेंज में ये माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा। तो फॉर प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन रेंज की कैलकुलेशन में यहाँ माइनस ना करके प्लस कर दिया जाएगा, बाकी मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलाज आर अनचेंज्ड। Question is, find the relation between theta and alpha for which projectile lands perpendicular to the incline। थीटा और अल्फा में वो रिलेशन चाहिए जिसके कारण कि प्रोजेक्टाइल जब हम फेंक रहे हैं तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर टकराएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u
वाई कंपोनेंट यानी साइन अल्फा अपॉन जी का वाई कंपोनेंट दैट इज जी कॉस थीटा। अब इतने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि परपेंडिकुलर टकराए। दैट मीन्स इस पॉइंट पे पहुँचने पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पूरी वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा कभी होगा जब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एक्स की अराउंड 0 होगी। तो राइटिंग द इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी अलॉन्ग एक्स, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच रही है तो उसका v x में 0 होना चाहिए। ये x इस डायरेक्शन में हम चुन रहे हैं, 0 बराबर u x दैट वाज u cos अल्फा माइनस a x g sin theta into t. This gives u cos alpha equal to g sin theta multiplied by t 2u sin alpha by g cos theta. G से G cancel, 2u से u cancel. This becomes cos alpha by sin alpha, cot alpha बराबर 2 sin theta by cos theta, tan theta. This is the required relationship between alpha and theta. अल्फा और थीटा में रिलेशन चाहिए था, ये वो रिलेशन आ गया। मैक्सिमम रेंज, रेंज के फॉर्मूला में टाइम की वैल्यू रखने पर यह बनता है u cos alpha टाइम इज 2u sin theta 2u sin alpha अपॉन g cos theta प्लस हाफ g sin theta मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर 2u sin alpha अपॉन g cos थीटा का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसमें रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए थ्योरी ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम लगाएंगे तो dr बाय d अल्फा शुड बी 0, क्योंकि हम एक फिक्स्ड थीटा पर रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए अपना अल्फा बदल के ऐसी वैल्यू चुन रहे हैं जिसपे कि वो अधिकतम डिस्टेंस पे गिरेगी। तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम करनी है अल्फा को चेंज करके। इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिकल कैलकुलस लगा के रिजल्ट आता है। फाइनली अल्फा कम्स आउट दैट इज पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स जब प्रोजेक्टाइल को प्लेन के साथ इतने एंगल पे फेंका जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तभी उसका अप द प्लेन रेंज मैक्सिमम होगा। और अगर यही कैलकुलेशन डाउन द प्लेन में करें, यहाँ पे माइनस था बिकॉज ये अभी हम कैलकुलेशंस अप द प्लेन प्रोजेक्टाइल फेंक के कर रहे थे, लेकिन अगर डाउन द प्लेन प्रोजेक्टाइल फेंक के करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और इस केस में डाउनवर्ड्स प्रोजेक्शन रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 एंगल से फेंकने पर। तो अगर इंक्लाइन से अपन नीचे प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं और मैक्सिमम रेंज पे फेंकना चाह रहे हैं तो उसको फेंकना पड़ेगा थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4। ये दोनों वैल्यूज अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन के लिए स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। और इस थीटा पर रेंज मैक्सिमम हो जाती है, जो कि यहाँ पे अल्फा और थीटा दोनों सब्स्टिट्यूट करने पर